कुछ नहीं गरीब को मिल रहा है, सब ऊपरे ऊपरे सब खा जाता है, गरीब को कहाँ मिलता है। दिया रेल बेच दिया, तेल बेच दिया एयरबेस, और यदि 5 साल रह गया तो बेच देगा पूरा देश। आधा रोटी खाएंगे इंदिरा को हराएंगे, आधा रोटी तवा में इंदिरा की हवा। गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा हो तो सारा काम होगा, पैसा नहीं तो कुछ नहीं होगा। और जब जाता है जमाबंदी सुधार कराने ब्लॉक में तो 20,000, 25,000, 50,000, 1-1 लाख रुपया लिया जाता है घूस जमाबंदी सुधार के लिए। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं केके लाइव। मैं हूं कुंदन कुमार आपके साथ। इनकी सुनिए इस सेगमेंट में सहयोगी सूरज निषाद के साथ आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी ब्लॉक के बुधनगरा घाट पर। और आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इस बार मतदाता का चुनावी मुद्दा क्या होगा। आपका क्या नाम हुआ? रमेश सानी। क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल है वही हवा वाला 1977 वाला हवा चल रहा है। 1977 वाला हवा का कुछ बताइए, कुछ बताना चाहते हैं? 1977 में हुआ था कि इंदिरा गांधी जैसे है ना, 77 में कहा गया, नारा था कि आधा रोटी खाएंगे इंदिरा को हराएंगे, आधा रोटी तवा में इंदिरा की हवा में, है ना। उनको जेल भी हुआ था 79 में। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, 2.5 साल के लिए मोरारजी देसाई, और 13 दिन के लिए चौधरी चरण सिंह। और ये बुधनगरा में 1968 में 69 में जैसे डूबा 150 आदमी, लेकिन हाँ, लेकिन किसी परिवार को ना कोई राहत कोष मिला और न किसी का जैसे किसी तरह कोई सहूलियत मिला, सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिला आज तक। और इसके बाद यहाँ को पीपा पुल का निर्माण नहीं हुआ। कितना सांसद आए, कितना गए, कितना विधायक आए, कितना गए। बुझिए कि 1953 से चुनाव हो रहा है, आज 2024 है। कितना बरस हुआ? 77 बरस हुआ, 76-77 बरस। हाँ, 77-78 बरस चुनाव का अति का हो गया, संविधान बना हुआ। अभी तक कोई सर्विस पर नहीं है किसी का। इसका मतलब है कि हम लोग 70% गधा हैं, 30% जो होशियार है तो राज चला रहे हैं, राजा बन के घूम रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री गरीब घर से आए थे तो गरीबों का दुख दर्द समझना चाहिए कि गरीब किसको कहते हैं। अब जो आदमी को गरीबी का मतलब नहीं है, 30% हमारा पूंजीपति है, जमींदार है, उनका काम हो रहा है, ऊंचे जाति के लोगों का काम हो रहा है। गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खोजने वाला नहीं कि किसको क्या आवश्यकता है। क्या उम्मीद करते हैं सरकार? उम्मीद क्या करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि नया सरकार फिर गठन हो, कि नया पुराना सरकार को बुझाए जहाँ गलत करने का अंजाम क्या होता है पब्लिक फील्ड में, क्या है ना होगा। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का जनप्रतिनिधि वही है। तो क्या लगता है उनका किनका माहौल है, किनका तरफ पलड़ा भारी? अभी तो लोग गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अच्छा, कहने का सेंस अजय निषाद के पक्ष में लोग अभी चल रहे हैं। हाँ, उनका पल्ला भारी लग रहा है। इसलिए कि कांग्रेस का ही देना, जो सब कुछ संविधान से लेकर के और आज तक जो देश में जो भी सहयोग हुआ कांग्रेस का देना। पार्टी बाकी है, कोई प्रधानमंत्री से कुछ नहीं हुआ, सब देना उनका लागू है। अच्छा, काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं खेत में। तो क्या लगता है मजदूरी साल भर मिलता है आदमी को, फिर बैठना पड़ता है? बैठ गया जगह जगह खेत में कैली काम, कोई सरकारी काम नहीं मिलता है किसी को, कोई रोजगार नहीं। मनरेगा में भी मिलता है, मनरेगा का भी चलता है। मनरेगा चलता है, कभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन से फाजिल नहीं बढ़ाता है काम। और साल में 1-2 बार हुआ तो हुआ, हो नहीं। सुनने में आ रहा है मनरेगा का पेमेंट लेके कुछ कहना चाहते हैं? मनरेगा में क्या सही से पेमेंट नहीं मिलता, हवा है 400, 300, 500, लेकिन मिलता है 210 रुपया। बीजेपी वाला कह रहा है इस बार बिहार में 40 में 40 सीट आए। वो तो सपना देखते हैं ना लोग, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। सपना मुंगेरी लाल सब दिन थोड़ी मुंगेरी लाल बनिएगा। 15 लाख रुपया खाता पर कहाँ गया गरीब के? 15 लाख वही ना, 15 लाख खाता वाला कहाँ गया बोले थे? काला धन कहाँ आपस आया से कहाँ गया? और जो भी पैसा आया तो सब अपना पूंजीपति के हाथ में चला गया। कहीं 1600 करोड़ माफ हो गया, कहीं 20 करोड़ माफ हो गया। और गरीब के वजह से चंदा मांगने जाता, कर्जा जैसे पूंजीपति अमीर है उसका माफ हुआ ना, कहीं 1600 करोड़ माफ हुआ है, 20,000 करोड़ माफ हुआ है। कोई उपाय नहीं है, जबकि मेन मालिक है किसान, मजदूर, किसान, गरीब। ये 3 के ऊपर देश चलता है, राज चलता है। इन तीनों का कोई वैल्यू नहीं। 70% हम लोग गधा है जो 30% को वोट देते हैं, बाकी 30% ऐसा कर रहा है, 70% वोट पर पुगा रहा है। बेरोजगारी आप ही देख रहे हैं बार 70-30 कर रहे हैं। 70-30 इसलिए कर रहे हैं कि कुछ जमीन वाला मिला के, कुछ ऐसे राजा जो है, विधायक सब रजे बुझिए, MP रजे बुझिए, मुख्यमंत्री रजे बुझिए, प्रधानमंत्री रजे बुझिए। कि अभी जैसे देख रहे हैं देश में जो 2 काम हुआ है, हमारा मुर्मू जी है जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू, देश के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री का काम था कि राष्ट्रपति के आदेश से न चलते हैं। जो राष्ट्रपति हमारे मुर्मू जी हैं, उनको जैसे मंदिर, हाँ, द्रौपदी मुर्मू, उनका जैसे पूछ नहीं है ना, मंदिर का शिलान्यास हुआ उसमें
न उद्घाटन हुआ, उसमें मुर्जी नहीं गए। मंदिर के भगवान थोड़ा घर में बैठे हैं, मंदिर बनवाते, मंदिर तो घर में है, दिल में मंदिर है, मन में भगवान। मग में, मन में, दिल में भगवान है। देखे रविदास जी की कहानी, रविदास जी के कहे थे मन चंगा तो कठौती में गंगा, भगवान दिए तो गंगा जी गंगा जैसे जहाँ मंदिर बना है तो वो रोजगार मिला। फॉरवर्ड के सके जो पुजेरी है ना, उसको रोजगार में डेली फल फूल खाएगा, मिठाई खाएगा, है ना, ऐश करेगा। 200-400 जो पंडा होगा, फॉरवर्ड के पंडा लोग, वही लोग का ऐश मिला, रोजगार मिला है। बाकी छोड़ जात के तो गेटों पर न जाने देगा। चलिए हमारे अभी देखिए चलना है, जोड़िए टीम बनाइए, हमारा खर्चा नहीं है, सरकारी खर्चा से चलिए, चाहे आप अपना खर्चा कीजिए, चलिए गेट पर जाने नहीं देगा, भगवान से दर्शन करने जाने देगा। कितना लोग वहाँ से आपस अभी भी मतलब बिहार में जाती बात चल रहा है, पूरा जहाज बिहार में, हिंदुस्तान में चल रहा है। हम लोग कई रात में घूमे ना, अनुभव किए ना, अभी भी है दृश्य से देखा जाता छोड़ जात को, अभी भी है देखना है। तो अभी देख पुराना कहानी देखिए, अभी का भी कहानी देखिए कि जहाँ जनसंख्या लोगों का फॉरवर्ड का, वहाँ छोड़ जात के रे कहता है अभी कहता रे फल नहीं आया फलनामा, ये भाषा बोला जाता है। ये स्थिति है हमारे देश का। छोड़ जात को मान सम्मान मिले, अधिकार मिले उसको, इस वजह से बोलने में रियासत हो, काम धंधा उसको मिले, सरकार की ओर से उसका निगरानी मिले, सुरक्षा मिले, कि गरीब को तो है ना चाहिए सुरक्षा मतलब क्या? सुरक्षा का मतलब कि हमको जहीं तहीं कोई लतिया दे, गड़िया दे, तो उसके लिए प्रशासन चाहिए, प्रतिनिधि पन चाहिए। न प्रतिनिधि में दम है, न प्रशासन में दम है। जो गरीब कहीं लात खा रहा है उसको बचावे, उसको मेंटेन करे, कि यही स्थिति हमारे बिहार का है और देश का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव शंकर हुआ। क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा जो चलाते हैं उसे हो जाता है गुजारा? उससे नहीं पेट भरता है। रिक्शा जो चलाते हैं तो साल भर उससे रोजगार रहता है? साल भर उससे रोजगार नहीं होता है। हम लोग महादलित परिवार के हैं, हम लोग का रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार बोले कि ये 2-2 लाख रुपया गरीबों को खाता पर उद्योग के लिए दिया जाएगा, उद्योग के लिए, उद्योग के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो भी कहाँ, वो भी माने दे रहे हैं सरकार। अब इलेक्शन भी 20 मई के होने वाला है, तो किनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? एमडी बार हम लोगों का जो आदमी माने सुरक्षित देगा, गरीबों को ध्यान देगा, उनको। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, उन्हीं को चाहते हैं कि इस बार राहुल गांधी जी को चाहते हैं? इस बार राहुल गांधी जी को चाहते हैं, मतलब बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं, सरकार बदली हो जाए तब ठीक रहेगा। मोदी के कार्यकाल से खुश नहीं है? नहीं कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, राशन 5 किलो राशन फ्री में दे रहा है, तो तहसील उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, कुछ नहीं गरीब को मिल रहा है। सब ऊपरे सब खा जाता है, गरीब को कहाँ मिलता है। गैस वाला को लाभ उठाए, गैस जो मिलता है उज्ज्वला योजना में? गैस वाला पहले सब्सिडी मिलता था, अब सब्सिडी नहीं मिल रहा है। जो स्मार्ट कार्ड बनता था पहले, आयुष्मान योजना नाम हो गया है उसका, तो क्या लगता है आपके गांव में वंचितों शोषितों को ये सब मिला है योजना? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। उसका सेंटर नहीं है, जुटो का कागज बना देने से थोड़ी होता है। उसका हर प्रखंड में जैसे उसका हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, तब ना गरीब को कल्याण होगा, जैसे गरीब इलाज कराएगा। यहाँ तक कई सेंटर नहीं है जो गरीब का इलाज के लिए। जहाँ जाइए तहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी जाइए कोई सुनवाई नहीं। गरीब कार्ड ले बुगवाते रहिए। हमको तो अपने कार्ड जैसे है, या बाह में दर्द है, पैर में दर्द है, बाह में दर्द है, पैर में दर्द है, लू मार दिया तो अपना इलाज करवाए। कार्ड बना हुआ है लेकिन इलाज करवाए अपना पैसा से। तो कार्ड बना हुआ है तो इलाज अपना, सुनवाई कहाँ कोई व्यवस्था उसका है? हाँ बताइए, इनसे बताइए। हाँ देखिए, आपका क्या नाम हुआ? मनोहर राय। माहौल इस बार इंडिया गठबंधन का है ना। यहाँ भाजपा का कोई हवाई खत्म है इस बार। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2014 में वादा किए थे कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवान को रोजगार देंगे, वो नहीं दिए। 10 साल में 20 करोड़ होना चाहिए, वो बताबे हिसाब कि भाई हम कितना को नौकरी दिया। महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई कहाँ पहुँच गया, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार, अभी ब्लॉक में जाइएगा, हम लोग का बगल में उसरी ब्लॉक है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि अभी किसी का बेटी की शादी हो तो उसका जमीन नहीं बिकेगा। कारण है कि ये लागू कर दिए हैं नीतीश कुमार जी कि जमीन वही बेचेगा जिसके नाम से जमाबंदी है। हमारे बाबा का नाम से है, किसी के पिताजी का नाम है, किसी के परदादा के नाम से है, तो नहीं बिकेगा वो जमीन मेरे नाम पर आएगा तब जमीन बिकेगा। अब बताइए, किसी का बेटी की शादी है, उसका तो जमीन बिकेगा नहीं, शादी नहीं होगा। और जब जाता है जमाबंदी सुधार कराने ब्लॉक में,
तो 20,000, 25,000, 50,000, 1-1 लाख रुपया लिया जाता है घूस जमाबंदी सुधार के लिए। ये नीतीश कुमार की सुशासन है और नरेंद्र मोदी जी का जो कहते हैं ये उनका सुशासन है। गारंटी कहते हैं मोदी की, मोदी माने झूठ की गारंटी। जो कहते हैं गारंटी मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जो कहते हैं ना 400 पार, 400 पर इस बार करारी हार, 400 पर करारी हार। इन्होंने जो भी मुद्दा पर बात करते हैं, सही बोल रहे हैं तेजस्वी जी कि प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री देश का गार्जियन होता है, गरिमा की पद होती है। उन्होंने जो भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुस्लिम, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था? ये भाजपा वाले आज तक जो हैं, अभी जो भाजपा वाले, क्या आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिए थे? आजादी में जो कुर्बान हुआ हमारे देश का लोग, हमारी माँ बहन जो मुस्मात हो गई, बहन हो गई, क्या ये भाजपा वाले उस समय थे? ये तो भाजपा वाले देश को तोड़ना चाहते हैं केवल। ये भाजपा वाले देश में ये पूंजीपतियों की पार्टी है। किसको माफ करता है? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुए तब 72,000 करोड़ रुपया किसान को माफ किए थे। क्या पता है ना आप लोगों को? ये झूठ बात है? और ये मोदी जी जो हैं ये कहते हैं माफ किसको करते हैं? अडानी, अंबानी, ये कौन नीरव मोदी, कौन एयर जेट विमान, उस सबको माफ करते हैं, करोड़ों करोड़, हजारों करोड़। और किसान के माफ करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कहते पैसे नहीं है। किसान को केसीसी पर पूर्व में सब्सिडी मिलता था इस सरकार से पहले। तो पूंजीपतियों के किसान को लूटेगा, गरीब को लूटेगा और उसको देगा। उसका काम है मोदी जी का। ये तो पूंजीपति का शुरू से पार्टी है। और एक तरफ कहते हैं आरक्षण विरोधी कांग्रेस है। आपको बताते हैं, हम बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री हुए थे तो मंडल कमीशन लागू किए थे, याद होना चाहिए आपको। और जब मंडल कमीशन बीपी सिंह ने जो लागू किया तो भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी उस समय, वो समर्थन वापस कर लिया था, सरकार को गिरा दिया था बीपी सिंह सरकार को। और कहता है कि जे वही मैंने आरक्षण विरोधी, तो शुरू से आरक्षण विरोधी है भाजपा वाले लोग, शुरू से आरक्षण विरोधी है भाजपा वाले लोग, शुरू से, आज से नहीं। आप इतिहास को उलट के देखिए, शुरू से आरक्षण विरोधी है। हमारे अति पिछड़ा दलित समाज के जो आज नौजवान को नौकरी होता है, आरक्षण नहीं होता तो क्या नौकरी होती? क्या लगता है आरक्षण जो है सही है? एकदम सही है। आरक्षण नहीं होगा तो हमारे समाज के युवा वर्ग को नौकरी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लोग चले जाएंगे, पैसे वाले। आज शिक्षा का स्तर देखिए, ये के पाठक, अब इस गांव का लड़का इसी गांव में पढ़ेगा, दूसरे गांव में नहीं जाएगा पढ़ने, मुजफ्फरपुर में नहीं जाएगा पढ़ने, क्या उसका विकास होगा? तो आप के पाठक से भी ना कुछ? ये सब का पूरा के पूरा खत्म है ये सरकार। ये कोई कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं जो हम विकास किए हैं, रेल बेच दिया, रेल को निजीकरण कर दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया एयरबेस, हवाई अड्डा को भी ना निजीकरण कर दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया एयरबेस। और यदि 5 साल रह गया तो बेच देगा पूरा देश। ये नरेंद्र मोदी हैं, इसी को वोट दिया जाएगा। तो क्या चाहते हैं, बदलाव होगा? एकदम हम लोग एकदम अजय निषाद हाथ छाप यहाँ है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी राष्ट्रीय, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है वो। उससे बड़ा कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं पुराना। तो वो न होगा, ज्यादा सीट उसको होगा तो उसी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री का जो नल जल योजना है ये कैसा काम? ये सब फ्लॉप है। हमारा वार्ड में तो साल में कहीं 1 महीना चल जाता होगा नल जल। हम 2 नंबर वार्ड में इस पंचायत में घर है, जाकर के देख लीजिए नल जल का क्या हाल है। साल में कहीं 1 महीना चल गया होगा, 12 महीना में 1 महीना तो बहुत हो गया। सब झूठ, लूट है। नल जल माने लूट का योजना। अब मनरेगा का हाल देखिए, मनरेगा में जो पैसा आता था वो पैसा नरेंद्र मोदी बंद कर दिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस का सरकार होगा तो आपका घर छीन लेगा, आपका घर छीन, मंगलसूत्र छीन लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, घर की बात भी कर दीजिए, घर छीन लेगा। कांग्रेस के टाइम में एक पंचायत में एक साल में 500 से 600 इंदिरा आवास आता था। पूछ लीजिए अगल बगल के लोगों से। और अभी का कुछ बताइए। अभी आता है 5 गो, 7 गो, 9 गो। 2 साल में हमारा पंचायत में आया 28 गो, यानी 1 साल में 14 गो। मतलब 1 साल में 14 गो रिकॉर्डेड बात में कह जाइए। हमारे मुखिया जो है उससे पूछ लीजिए, यहाँ के मुखिया जी को, शोभा कुमारी। हाँ। तो क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो उन लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक? अब 9 गो अब साल में आ गया 10 गो। हमारे पंचायत का जनसंख्या है 20,000, लगभग 20,000 जनसंख्या है। बताइए 9 गो 10 गो में कै गो को मिलेगा? 17 गो वार्ड है यहाँ। यह क्या कहता है जो इंदिरा आवास आया है 2 साल में 28 गो। किसको किसको देगा? कंप्लेन कोई नहीं सुनता, कहाँ करेंगे? हम मनरेगा से वृक्ष लगाए हुए हैं। मनरेगा से किसान के खेत में वृक्ष लगता है ना। मैंने पेड़ लगाया 200 पेड़ अपने जमीन में,
और 5 साल होने वाला है, मुश्किल से 3-4 महीना पैसा मिला है। कंप्लेन यहाँ से डीडीसी तक मैंने कर दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं सुनता है। डीडीसी तक मैंने कंप्लेन की, आप चाहिएगा तो मैं घर से लाकर प्रूफ दूंगा आपको। कोई सुनने वाला नहीं है सरकार में, किसी गरीब का कोई नहीं सुनता है भाई। गरीब का कोई सुनता है? ब्लॉक में बिना पैसा के कोई काम नहीं होता। कहता है हम चाय बेचने वाले, देखिए यहाँ चाय बेचने वाला का क्या हाल है, पेट भरता है चाय बेचने वाले सबको। अब कहते हैं हम चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हो गए। अरे आप चाय बेचने वाला, आपकी उद्योगपति पूंजीपति से आते हैं, अब चाय बेचने वाले झूठ बोल करके सबको ठगते हैं, ठगने का काम करते। प्रधानमंत्री कहे जब हम 15 लाख रुपया देंगे, कई को के दे दिए 15 लाख। तो जब गृह मंत्री देश के बोलता है कि हम जुमला बोले, क्या इससे आशा हम लोग कर सकते हैं? इसलिए बदलाव करना है इस बार। हम लोग पूरा हम लोग अजय निषाद हाथ छाप, पंजा छाप। हाँ अब की बार पंजा छाप। नीतीश कुमार का लाइट है, जाके दिल्ली में देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री है। यहाँ जो 1000 रुपया भरवाता है 2 दिन में खत्म हो जाता है। ये तो नीतीश कुमार के सुशासन है। बिजली है, रिचार्ज करवाता है, लाइन लगवाता है मीटर, और 2 दिन के बाद बिल आता है 90,000 के। जी हाँ, 2 दिन के बाद आता है बिल 90,000 के। यही तो हाल है। नीतीश कुमार के कोनो अफसर सुनता है? इसका कोई बात उत मानता है? कुछ नहीं मानता। सुविधा वही ना कहते हैं, कभी कभी भरवाता है तो ये भर नहीं चल जाता है उनने। मैंने ये सब कोई विशेष सुविधा नहीं है। जाना पड़ता है ढोली, यहाँ से 20 किलोमीटर है ढोली जाना पड़ता है लोगों को, सिर्फ 1 मीटर रिचार्ज के लिए। मीटर लगवाने के लिए 3000 से 4000 5000 रुपया घूस देना पड़ता है, तब मीटर लग रहा है। यहाँ घूस मांगा जाता है। नहीं हम तो कहे भाई नया मीटर लगा दो, तो अभी तक नहीं लगाया। कहा कि कुछ पैसा दीजिएगा चाचा तब ना लगेगा। क्या नीतीश कुमार बोलेंगे? ये तो पलटू राम है, दौड़ के इधर दौड़ के उधर, इधर से उधर करते करते चल गए। इधर से राजद से जो चल गए ना, राजद के लिए अच्छा हुआ, न तो राजद को नुकसान होना था। राजद के लिए अच्छा हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए वो तो बीजेपी के पता चल जाएगा ना 4 तारीख को, 4 जून को पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। अभी चुनाव हो रहा है ना 5 को क्षेत्र में, पता कर लिया। अभी हम कुटुम्ब सब है, पूछे हैं, कहा कि लालटेन छाप मधुबनी में हवा आ रहा है। हवा है, सब तरह हवा हो गया। बगल में नदी देख रहे हैं, तो इसके लिए कोई सुविधा अभी तक नहीं ना, कोई नहीं। हम लोग यहाँ 1.25 महीना 2000 कोरोना के समय पहले 1.25 महीना यानी 35-36 दिन हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया इसी घाट पर, इसी घाट पर, यही जहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कोई नहीं सुनने वाला हुआ। नीतीश कुमार कहते हैं हम सुशासन की हमारी सरकार है, कोई पूछने तक नहीं आया। घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उन सब के लिए पेंशन उनशन का सुविधा उपलब्ध है ना? पूछ नहीं है। पेंशन उनशन 400 रुपया हो, 10 गो यदि है तो 5 गो को मिल जाता है। 400 रुपया मिलता है। 400 से क्या सब जगह बिना पैसा के कुछ नहीं होने वाला है। बिना घूस के कोई एगो काम यहाँ नहीं होता है। आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, 14 से पहले गैस का कितना दाम था? 450 रुपया, और अभी है 150 रुपया, 200 घटाया है तो 1200 था। कहता है कि हम उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। यही तो मोदी जी का बात है। कह रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना भी दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि जो मिल रहा था लोगों को, वो भी बंद कर दिए। 4 लाख 5 लाख आदमी को बिहार में वो बंद कर दिए, बहुत को। मतलब बिहार में हाँ, तो छटनी हुआ है ना, छटनी हुआ, उसमें से बहुत लोग का छटनी हो गया। कहाँ मिल रहा है? आपको सब्सिडी मिलता था, किस कारण से बंद हुआ कुछ? अब वो तो वही बताएंगे, हम लोग क्या जानते। जिन लोगों का बंद हुआ होगा, आप लोग कलीग रहे होंगे, पता हुआ होगा ना, हाँ ये दिक्कत था, वो दिक्कत था। अब जब सीधे बंद कर दिया तो किसी को सुनता है? जब मन हुआ, किसान लोगों को केसीसी जो होता है, बैंक जो केसीसी करती है, उस पर पहले सब्सिडी मिलता था। अब सब्सिडी बंद हो गया। नीति जब बीजेपी जब से आया देश में तो सब्सिडी बंद कर दिया है। हाँ, सब्सिडी कांग्रेस के टाइम में सब्सिडी मिलता था, जिससे उसका लोन भी सज जाता था। लेकिन अब तो सब्सिडी नहीं मिलता है, सब्सिडी भी बंद कर दी। ये सब पैसा लेकर तो देता है पूंजीपति को। नहीं मिलता कोई, उसे प्रधान अनुदान मिल ही नहीं रहा। कहाँ सब्सिडी कहाँ मिलता है? खाद पर। खाद का दाम कांग्रेस के टाइम में 600 रुपये डीएपी था, अभी 1800 रुपये डीएपी है। उस समय 150 रुपये यूरिया था, अभी 350 रुपये यूरिया है। ब्लैक में तो जो मनमाना पैसा लेता है। किसान लोग है, बता देगा आपको, या तो इलाके है मजदूर किसान का इलाके है, वही ना, ऐसे कहीं कहीं पता चलता। हाँ सही बात है कि 500 600 जो मनमाना पैसा है लेता है वो लोग। आज ने कृषि दवा पर कोई सब्जी, अब 800 रुपये मकई का बीज लोग लाता है खरीद के किसान, 800 रुपये। अभी बेच रहा है 19 रुपये मकई। 800 रुपये हम खरीद के लाया, बेच रहे हैं 19 रुपये। अब किसान का आमदनी दुगुना कर दिए। कहते हैं किसान की आमदनी हम दुगुना कर दिए।
तो किधर कर दिए? किसान तो बेहाल है। खेती अभी कौन करता है? गरीब लोग, बड़का बड़का जो जमीन वाला सता वो छोड़ दिया, खेती दे दिया गरीब को, जो तू ही लोग जो तो हमको पैसा दो। वो तो जमीन वाला है, बेच कर बेटा सके पढ़ाता है, नौकरी हो जाता है, चल जाता है दिल्ली, बॉम्बे, विदेश। और गरीब आदमी सब खेत में लौटा के मर रहा है। यही तो मोदी जी का सरकार है। ये गरीब का बच्चा है, वो कभी आगे ही मोदी जी नहीं चाहते हैं जब बढ़े। बड़े बड़े लोग का अब दो शिक्षा नीति दो तरह का है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है, जो हमारा बगल में किड्स कैंप है, उसमें 3000 रुपया महीना लगता है। कई गो गरीब के बेटा जाएगा बच्चा पढ़ने उसमें? स्कूल में न सही से व्यवस्था है, न मास्टर का व्यवस्था है। गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा हो तो सारा काम होगा, पैसा नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पंकज कुमार है, हमारा घर महमादा मिडिल स्कूल पर हुआ। ऐसे काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ। रोजगार है कहाँ बिहार में? बिहार में है कहाँ रोजगार? अगर बिहार में रोजगार होता तो हम लोग दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे क्यों जाते? ये तो अमीर लोग के लिए, पैसे वाले के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। आज हम परिवार को इलाज करा रहे हैं, कुछ सरकार हमें सुविधा ही दे ही नहीं रहे हैं। क्या सुविधा दी है? ये कहना चाह रहा है कि जब आयुष्मान कार्ड से जब 5 लाख का इलाज चल रहा है, अगर हम लोग के पास अगर कोई है, अभी डिलीवरी ही % है, हम लोग के पास कोई ये नहीं है, तो सरकार कुछ मदद करे। हेल्प कहाँ करते हैं कुछ? आयुष्मान योजना जो है वो कह रहे हैं 5 लाख रुपया का उसमें अनुदान है। आपको अनुदान है तो ये सबके लिए नहीं है ना, सब चीज के इलाज के होना चाहिए ना, डिलीवरी का, हर चीज का होना चाहिए ना। अच्छा, कोई स्पेसिफिक बीमारी जो है उसी का होता है? हाँ, उसी का है। जैसे कुछ वो हुआ अंदर जब भी वो पता चलेगा, जैसे कुछ ऑपरेशन हुआ कुछ है तो उसमें है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब हर बीमारी का उसमें इलाज नहीं है? नहीं, हर बीमारी का इलाज नहीं है इसमें। आप यही चाहते हैं कि सरकार ऑल इन वन करे? हाँ, ऑल इन वन करे। आप क्या कहना चाह रहे थे? ये आयुष्मान कार्ड जो है वो लेके जब प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं कि भाई हमको ये इलाज कराना है, तो सबसे पहले तो कहेगा कि नहीं यहाँ सुविधा नहीं है, जबकि वहाँ सुविधा अलाउ है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं है। उसी में कोई तनी अच्छे लोग हैं, कपड़ा लत्ता से पता चलता है कि भाई बड़े लोग हैं, तो उसका काम तुरंत हो जाएगा। गरीब को नहीं होगा, गरीब को नहीं पूछता है। यदि हो भी जाए किसी कारण से तो कहेगा ये इलाज यहाँ नहीं होता है, फलना इलाज ही होगा, ऑपरेशन होगा, केवल इलाज नहीं होता है। मैं खुद गया पत्नी का ऑपरेशन कराने मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि उसमें मेरा अपना आदमी मित्र था, तो कहा कि भाई ऑपरेशन तो हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के किस हॉस्पिटल में? याद नहीं है कौन ग्लोबल है वहाँ बैरिया में। कहा कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, कुटुंब के रिश्ता में है, लेकिन 15,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। मैंने 15,000 रुपया, क्योंकि पत्नी थी और स्थिति खराब थी, तो 15,000 रुपया दिया और आयुष्मान कार्ड भी दिया, तब जाकर के ऑपरेशन हुआ उसका। मतलब वो भी सक्सेस नहीं है? नहीं, सक्सेस नहीं है। मैंने लूट रहा है, लूटता है लोग बड़े बड़े। भाई जितना प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या है प्राइवेट डॉक्टर है, क्या है ये जो अभी राजभूषण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार है, क्या है ये? लुटेरे हैं, ये किडनी तस्कर है, ये किडनी बेचते हैं, ये तो भारी लुटेरा है। आप लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। है ये तो है भारी माने अपराधी लोग है ये डॉक्टर ना है बेगूसराय। राजभूषण चौधरी जी दिया जी कह रहे हैं। हाँ, उनको हम पिछले बार उन्हीं को मदद किए थे, आए थे वो महागठबंधन से। क्यों मदद किए थे जब नहीं जानते थे हम लोग, नया थे, पहला गुलाए थे उस समय, हम लोग जानबो नहीं कोई नहीं जानता था। चुनाव भर में मुलाकात भी नहीं हुआ उनसे, आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। और वो कहते हैं जो हम आए फिर लड़ने, चुनाव में तो भेंटे नहीं हुआ, चुनाव के बाद कौन भेंट होगा? क्या कहते जीतने के बाद? जीतने के बाद कोई किसी का नहीं होता भैया। कभी आए हैं कि नहीं अपने कार्य क्षेत्र में घूमने? कौन? राजभूषण जी? हाँ, कहना जब पिछले बार जो चुनाव लड़े 19 में, तो उसमें मुलाकात नहीं हुई, ये मुसहरी में वो नहीं आए, तो वो जीतने के बाद क्या आएंगे? जब चुनाव में नहीं मिल सके तो बाद में क्या आएंगे? जो अजय जी हैं ये तो हैं, आते जाते रहते हैं। इनका हाँ, पिताजी भी बहुत उनका रिश्तेदार, नेता चुमान भी बहुत लोगों से होता है उनका, आते जाते हैं अपना। वो उनको फुर्सत नहीं होता तो उनकी पत्नी आती है, रामा निषाद जी, घूमती रहती है। आपका क्या नाम हुआ? शंकर कुमार। क्या काम करते हैं? वो हम लोग का मजदूर का जो मिट्टी उट्टी के काम का, चाहे मकान बनता है, जो काम मिल गया हम लोग 200-400 कमाते हैं। तो मजदूरी जो करते हैं तो कभी बैठ के भी रहना पड़ता है कि बराबर मिलता रहता है? नहीं, बराबर किधर से मिलता है, वो अपना गांव तालाब है, मैंने महीना में 15 दिन 10 दिन मिल गया, बहुत हो गया, उसी में जैसे अपना घर चलाना पड़ता है। देखिए अगर राशन का रेट क्या बढ़ गया, 85 रुपये 60 रुपये मैंने किलो चावल हो गया है। तो राशन तो कह रहे हैं मोदी जी दे रहे हैं,
वो कहाँ मिलता है सही से। वो 5 किलो उसमें क्या होगा, मानिए कि 5 किलो अगर महीने में मिला और रोज क्या कमाते हैं, 10 दिन का काम ही चला, महीना का 10 दिन काम चला, 200-400 रुपया हम लोग रोज कमाते हैं, और वो 5 किलो में उसमें क्या होगा बतलाइए। अब मोदी का ऐसा कौन से कार्य है जिनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं उनका वैसे जैसे कुछ मैंने ऐसा संतुष्ट नहीं है ना, मैंने परेशानी है। तो इस बार किनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? वो हाथ छाप लिया है मतलब राहुल गांधी जी को। हाँ, यहाँ के जो सांसद थे पिछले, उनके कार्यकाल कैसा रहा? कुछ काम किए? बस वो आए, वो अपना जब समय होता है जब आते हैं गए, और उसके बाद कोई माने मतलब नहीं। वो 5 साल में एक मारते आ गए, बस प्रणाम पाती किए, बस गए, और उसके बाद बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई माने मतलब नहीं। अब हम लोग तो हम यही बात कहना चाहते हैं से माने जो रोजगार है उसको रोजगार दें सही से। काम धाम माने मिलेगा इधर ही बिहार में ही मिलेगा, तो उधर किधर मैंने कहा जाएगा। इतना जो चीनी मिल था बिहार में सारा बंद हो गया, इधर उधर सब जगह का, इसका क्या कारण था? कम से कम रहता तो आज बिहार के लोगों को तो रोजगार मिलता है ना। जय मोदी जी रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, है ना, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, चिकित्सा की बात नहीं करेंगे, ये केवल बात करेंगे जातिवाद, जातिवाद की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ताकि लोग आक्रोशित होकर के वोट दे। मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन काम के तो बातें नहीं करते हैं। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जाकि बेरोजगार जो बाहर में जाता है कमाने, वहाँ तरह तरह के यातनाएं सहना पड़ता है लोगों को, वो नहीं सहना पड़े। तेजस्वी जी जो कहें कि हमारी सरकार होगी तो हमने रोजगार, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा, उन्होंने दिया भी है। 17 साल जो 17 साल बनाम 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, और रहते तो और लोगों को देते। चीनी मिल चालू करवाना था। ये तो नीतीश कुमार या मोदी जी जो है तो जनता की हित की बात तो करते, ये पूंजीपति की बात करते हैं, केवल उद्योगपतियों की। तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है? हाँ एकदम, सारे नौजवान खुश है उससे कि भाई तेजस्वी जी आएंगे तो बहुत काम होगा, आशा है उनसे। वो भी नहीं करेंगे काम तो उनको भी हटा दिया जाएगा। इसलिए इस बार बीजेपी का कोई उपाय नहीं है। इनसे लोग समझ गया मोदी जी को, केवल झूठ बोलते हैं कि काम की बात उतना नहीं करते हैं। कुछ नहीं, बस हवाई है। देखते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, दंडवत पट्टे पड़े हुए रहते हैं। अरे भाई, जब आपको 400 पारे है तो डेली मंदिर में कौन जरूरी है? अरे भगवान तो आत्मा में ना है। हम सभी लोग को भगवान के बिना तो कोई जी नहीं सकता है। ये हम बोल रहे हैं भगवान है, आत्मा में भगवान है, तो ढोंग राम के नाम पर ठगते हैं। जो कहते हैं राम जो कर रहे हैं, राम माने क्या? आदर्श। राम को तो सब जानता है, सब पूछता है, लेकिन ये तो भगवान के नाम पर ठगते हैं। काम की बात करेंगे नहीं, भगवान के नाम पर। जब आदमी को विपत्ति आता है ना, तो किसका नाम लेता है? या भगवान। कल जब हमारे कोई उपाय ना है तो ये मोदी जी का, जब उनको उपाय बात ना तो दिल्ली जाते हैं, मंदिर में पट्टे पड़ते हैं। भाजपाई महात्मा गांधी को किसने गोली मारा? भाजपाइयों ने। कौन था वो? भाजपाई RSS का था, जो देश को आजाद कराया। आज हम लोग आजाद देश के नागरिक है। उस समय गुलाम देश के नागरिक था। महात्मा गांधी देश को आजाद कराने का काम किया, उसको भाजपाइयों ने गोली मार दिया। कहता है कि हम देशभक्त है। अरे तो देशद्रोही है, उस सबको तो देश में रहने का हक नहीं है। वैसे महापुरुष को हत्या कर दिया। कहता है कि हम देशभक्त है। आज महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या देश आजाद होता? आज क्या कहता है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो क्या दलित अति पिछड़ा महादलित पढ़ भी लेता क्या? हाँ, तो सही कर रहे हैं विपक्ष वाले, सही कर रहे हैं कि आएगा तो ये आरक्षण को खत्म करेगा। 10% आरक्षण जो ऊंची जाति को जो इन्होंने दिया है, मोदी जी दिए ना 10%, उस किसमें से घटा? किसमें से घटेगा? आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट लागू किए हो 50%, घटा दिया 10% पहले ही थे। अब आएगा तो और घटा के खत्म कर देगा। निजीकरण क्या है? सबको कर देगा ये निजीकरण, सब चीज को बेच देगा। आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म। सरकारी नौकरी में ना आरक्षण आप मांगिएगा, प्राइवेट कंपनी वाला देगा आरक्षण आपको? है वो तो सबको प्राइवेट कर देगा, आरक्षण खत्म। सब गरीब रोड पर फिर देना था। वो 1000-2000 बरस पहले राम राज्य जरा कहते हैं, वह राम राज्य लाना चाहते हैं। बहुत बढ़ गया। कर्पूरी ठाकुर से पहले, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री जब हुए थे, उनसे पहले
हाई स्कूल तक भी फीस लगता था। और इनके नंबर है हम लोग जिस समय मैट्रिक में हाई स्कूल में पढ़ने गए, उससे पहले हाई स्कूल में भी फीस लगता था। गरीब का बच्चा हाई स्कूल तक नहीं पढ़ पाता था क्योंकि पैसे नहीं था। उस समय तो 2 आना 4 आना मजदूरी हुआ करता था। बाहर भी तो हम लोग जाते हैं, मैंने बहुत परेशानी होता है। 10,000 12,000 के महीने मिलता है, ठीक है, उसी में खाना पीना, इधर काम नहीं मिलता है, उधर जैसे 10,000 के महीना हम लोग का मिल जाता है 12,000 के, और उसी में बतलाइए हम बाहर में गए, कोई धमका दिया, कुछ बोल दिया, मैंने कुछ गाली दे दिया, उसमें मैंने सहना पड़ता है। सहना मैंने बहुत समस्या है। अब देखिए ट्रेन का टिकट देखिए, आज से 5 साल पहले हम लोग 200 रुपया में महाराष्ट्र चल जाते थे, ठीक है, अखनी बतलाइए 450 टिकट का दाम हो गया। खाते पीते मैंने खाना वाना खाते पीते 800 1000 रुपया पड़ जाता है। उस समय में 5 साल पहले हम लोग जाते थे तो 300 से 350 खाते पीते चल जाते थे। जो ट्रेन का सामान है मैंने 5 रुपया मिलता है, अखनी 50 रुपया भी नहीं मिलता है, 100 रुपया में भी नहीं मिलता है। महंगाई काफी है। महंगाई काफी बढ़ गया।